नमस्कार, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो आपकी चल रही है। और इसमें आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन पहले कराना है। रजिस्ट्रेशन आप कराओगे, 500 रुपये आप पर लगेंगे और ये रजिस्ट्रेशन आप केवल 4 अगस्त तक ही करा सकते हो। क्या मुझे रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दोबारा मिलेगा? और क्या मुझे जो 500 रुपये लग रहे हैं, तो जब आप रजिस्ट्रेशन दोबारा कराओगे तो क्या 500 रुपये मुझसे दोबारा फिर लगेंगे? इस प्रकार के कई डाउट आपके माइंड में है और वो डाउट मेरे पास बच्चों ने भेजे भी है, जो पिछली वीडियो से हमने विद कमेंट के साथ यहाँ पर लिए हैं। विद कमेंट के साथ आपके डाउट लेकर आए, तो आप सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और कई डाउट हैं, जैसे कि किन किन स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 4 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, आज 3 अगस्त हो गई, कल तक का आपके पास टाइम है, कल तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो एडमिशन के लिए आपको कहाँ पर जाना होगा, और जो पे है रुपए जो आपको ऑनलाइन करने हैं, वो कितने रुपए ऑनलाइन करने आगे चल के एडमिशन के टाइम, और वो ऑनलाइन करने की ऑफलाइन करने। साथ ही साथ एडमिशन कराने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो भी तैयार। ऐसा नहीं है कि जब आप एडमिशन के टाइम वहां पर पहुंच जाओ फिर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं, जिसकी वजह से आपको बाहर निकाल दिया जाए। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए, इसीलिए हम इस वीडियो को पहले से बना रही हूँ, ठीक है। नहीं तो हम उसी टाइम बना सकते थे जब आपका एडमिशन की डेट आती, तो उसी टाइम हम इस वीडियो को भी बना सकते थे। लेकिन इस वीडियो का बनाने का मेरा जो मेन मकसद है पहले से, वो आपका ये है कि आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले से तैयार करके रख लो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो अभी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एफिडेविट कार्ड, जो आपका शपथ पत्र है जो 10 रुपए का बन रहा है, उसमें लिखा हुआ है वो कहाँ पर बनेगा, ये आपको कहाँ पर बनवाना पड़ेगा और कितने बनवाने पड़ेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। और जो डाउट है आपके, वो आपके यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे सीपी नेट से संबंधित जो भी अपडेट आएगी आपकी, वो सबसे पहले वो भी सटीक और सही जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे बाकी के स्टूडेंट को ये जानकारी हो सके। एक डाउट मेरे पास आया था मोहित कुमार इटावा, इनका कहना यह है कि मैम हर बार क्या 500 रुपये कटवाने पड़ेगा, जैसा कि हमको फर्स्ट काउंसलिंग में कोई कोर्स नहीं मिला तो सेकंड काउंसलिंग में दोबारा 500 रुपये कटवाना पड़ेगा, प्लीज रिप्लाई मैम। तो देखो अभी हम आपको इसका रिप्लाई दे रही हैं। जैसा कि आपके पास मेल आया होगा, ये आपके पास एक मेल आया होगा सभी के पास, और इस मेल को ध्यान से आप सभी लोग पढ़ना। मैं आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आई है, जिससे आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कोई आपके दिमाग में कंफ्यूज ना रहे, ठीक है, कोई भी पॉइंट कंफ्यूज में ना रहे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो रजिस्ट्रेशन जो आपका है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया था और 4 अगस्त तक ही आपको करना है, यानी 4 अगस्त के बाद ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो क्लोज कर दी जाएगी। 2022 की जो इस टाइम चल रही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो आपकी 1 अगस्त से स्टार्ट हो गई है। और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग फी इन 500 रुपए, 500 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन कराना। इनका कहना है ये है कि मुझे हर राउंड में क्या 500 रुपए देने पड़ेंगे, तो ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है मोहित कुमार जी और बाकी के जो भी स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में ये डाउट चल रहा है। 500 इज मैंडेटरी ऑफ फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। 4 अगस्त 2022 नो कैंडिडेट कैन रजिस्टर फॉर काउंसलिंग, यानी कि जो स्टूडेंट इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स 500 रुपए पे कर दीजिएगा। 500 रुपए आपको ऑनलाइन पे करने पड़ेंगे और तभी आपका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, और ये 4 अगस्त तक चलेगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना, अब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 4 अगस्त 2022 यानी 4 अगस्त 2022 नो कैंडिडेट कैन रजिस्टर फॉर काउंसलिंग। 4 अगस्त के बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो। ओनली काउंसलिंग रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ओनली काउंसलिंग रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट एज पर देयर फील्ड प्रेफरेंस। वही स्टूडेंट यहाँ पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, रजिस्टर कराया हुआ है, वही
उनके जो भी प्रेफरेंस उन्होंने जो कोर्स भरा है उसी के आधार पर उनको सीट अलाउट की जाएगी। ठीक है। कैंडिडेट्स हु विल नॉट रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट इन एनी ऑफ द काउंसलिंग राउंड्स। आप ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। इनका कहना यह है कि जो स्टूडेंट्स पंजीकरण यानी कि जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे वो अन्य किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। अब बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि आप मुझे मतलब एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का मौका मिलेगा। 4 अगस्त तक ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 4 अगस्त तक यानी कल तक ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद कभी यानी नेक्स्ट जो भी राउंड आपके आएंगे उनमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और ना ही आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। एक बार ही 500 रुपए आपको करने पड़ेंगे। अब क्या सभी को रजिस्ट्रेशन कराना है? तो यहाँ पर देखना, जो उम्मीदवार काउंसलिंग के लिए पंजीकृत नहीं होंगे उन्हें किसी भी काउंसलिंग राउंड में आवंटन के लिए नहीं माना जाएगा। यदि आप काउंसलिंग में ये भाग लेना चाहते हो, आपकी रैंक ज्यादा है या कम है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यदि आप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हो तो ये 500 रुपए आपको अभी करने होंगे। इसके बाद कोई 500 रुपए आप पर नहीं लगेंगे, ना ही रजिस्ट्रेशन दोबारा से होगा, ना ही रजिस्ट्रेशन दोबारा से प्रक्रिया चालू होगी। वही रजिस्ट्रेशन की जो मतलब इस टाइम हो रहे हैं वो दोबारा आपके नहीं होंगे। एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन कराना, यही मतलब यही फर्स्ट आपके पास मौका है। इसके बाद कोई दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा और ना ही आपको 500 रुपए, जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो 500 रुपए किस बात के लगेंगे। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन वही स्टूडेंट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होगा और वो 4 अगस्त लास्ट डेट है और वो आपकी कितनी है? 4 अगस्त लास्ट डेट है। तो इससे पहले ही आपको करा। अब बात आई कि क्या सभी कराएं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या सभी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कराएं? तो जिनकी रैंक अच्छी खासी है, देखो जिनकी रैंक, अब सभी लोग जिनकी रैंक 7000 है ओबीसी वालों की, या 6000 है या 5000 है या 4000 है, वो स्टूडेंट्स न कराएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यदि आपको है इच्छा कि मुझे काउंसलिंग में भाग लेना ही है तो आप करा लीजिएगा। आपका लक यदि अच्छा हुआ तो शायद आपको सीट मिल जाए। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की ज्यादा रैंक है वो रजिस्ट्रेशन ना कराए। जैसे जनरल वालों की बात कर लीजिए, जिनकी 3000 करीबन रैंक है, तो वो बच्चे हमारे हिसाब से न कराएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आपकी जनरल रैंक और यहाँ पर जो रैंक जो देखी जाएगी आपकी, वो जनरल रैंक देखी जाएगी। कौन सी रैंक देखी जाएगी? जनरल रैंक के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा, इसी के हिसाब से आपको सीट अलाउट होगी। तो आप लोग जिनकी ज्यादा रैंक है वो 500 रुपए, देखो 500 रुपए ज्यादा तो नहीं है। यदि आप चाहते हो कि मुझे काउंसलिंग में भाग लेना ही है तो 500 रुपए कोई ज्यादा फीस नहीं है, आप करा लीजिए, काउंसलिंग में भाग लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे सीट मिल रही या नहीं मिल रही। आपका जो दिमाग का डाउट होगा वो निकल जाएगा। ठीक है। तो 500 रुपए जिनको काउंसलिंग में भाग लेना है वो अभी 500 रुपये रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। फिर इसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो बंद कर दी जाएगी। फिर आप आगे नेक्स्ट जो भी राउंड होंगे उनमें भी भाग नहीं ले पाओगे, उनमें भी आप भाग नहीं ले पाओगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, हेमा यादव ने, कि दीदी काउंसलिंग दोबारा होगी? काउंसलिंग दोबारा, रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो आपकी बंद कर दी जाएगी, लेकिन राउंड चलेंगे दोबारा। ये राउंड फर्स्ट चलेगा, फर्स्ट राउंड चल रहा है। इसी प्रकार से जब ये सीट खाली रह जाएंगी तो सेकंड राउंड आएगा। फिर सेकंड राउंड में जिन स्टूडेंट को नहीं मिली सीट वो सेकंड राउंड में अपनी सीट ले सकते हैं। थर्ड राउंड चलेगा, इस प्रकार से एक पूरा राउंड चलता है। तो 3-4 राउंड में आपकी काउंसलिंग ये हो जाएगी। ठीक है। तो काउंसलिंग जो है वो दोबारा, राउंड तो दोबारा आएंगे, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो एक ही बार में करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वो बंद कर दी जाएगी। नेक्स्ट डाउट इनका ये है कि मैंने ओबीसी सर्टिफिकेट 8 महीने पहले का डाला है, क्या मुझे काउंसलिंग करा सकते हैं? तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप एडमिशन के टाइम जाओगे तो ओबीसी जो कैंडिडेट है उनके पास जो जाति प्रमाण पत्रों को कब का होना चाहिए? तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास कब का होना चाहिए? तो वो 6 महीने पहले का नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर का बना हुआ होना चाहिए। भाई यदि आपने लगाया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म में, यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जाति प्रमाण पत्र लगाया हुआ है ओबीसी वाले, तो वो एडमिशन के टाइम यदि 6 महीने पहले का लेकर जाएंगे तो वो आपका नहीं लिया जाएगा, 6 महीने के अंदर का ही होना चाहिए। और जिन स्टूडेंट से नहीं लगाया हुआ है तो उन्हें जनरल के हिसाब से सीट मिल जाएंगी, उनको फिर अपनी यानी ओबीसी के हिसाब से सीट नहीं मिलेगी, फिर उनको जनरल के हिसाब से सीट मिलेगी। जनरल से आपको फाइट करनी पड़ेगी, कंपटीशन। ठीक है। तो जिन्होंने लगाया हुआ है वो क्या करिएगा, वो अपना 6 महीने
यानी कि नहीं है आपके पास 8 महीने पहले का है तो आप लोग बनवा लीजिए। जब तक आपका एडमिशन की डेट आए तब तक, एडमिशन की डेट आए तब तक आप लोग बनवा लीजिएगा, यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया हुआ है तो, ठीक है। नहीं तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा यदि आपका पहले से है, पहले का बना हुआ है जो जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि मैम काउंसलिंग के बाद क्या होगा, तो काउंसलिंग आपकी बाद जो एडमिशन की प्रक्रिया चालू होगी। एडमिशन जो आपको है वो कहाँ पर कराना होगा, कहाँ पर जाना होगा, तो एडमिशन के लिए आपको सैफई जाना पड़ेगा। सैफई आपको वहीं जाना पड़ेगा कॉलेज में, कहाँ पर आपके पास पता आ जाएगा किस जगह आपको जाना है, उसी जगह पर आपको पहुंचना है और अपना एडमिशन जो है वो विद डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पर जाना है और तभी आपका एडमिशन वहां पर होगा। आपको रुपए जो होंगे वो कैसे पे करने पड़ेंगे वो अभी हम आपको बताएंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये इस पर भी हम अभी बात करेंगे। तो काउंसलिंग के बाद आपका कुछ नहीं, आपका काउंसलिंग के बाद आपको वहीं पर एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। प्रवेश अपने एडमिशन कराने के लिए वहीं पर जाना पड़ेगा। एक इन्होंने कमेंट किया है पूनम कुमारी ने, इन्होंने कहा है कि मैम एडमिशन के बाद कॉलेज में एग्जाम कब होगा। पहले भाई एडमिशन करा लो उसके बाद एग्जाम की सोचना। एग्जाम जब भी होंगे आपके करा दिए जाएंगे, ये कोई क्वेश्चन, जब आप एडमिशन हो जाएगा तो एग्जाम कभी ना कभी होंगे ही, ठीक है। तो ये डाउट आपके ये थे। और अभी हम आपको यहाँ पर एक डाउट और है मेरे पास युवान पांडे का। इनका कहना ये है क्या मेरा स्कोर कम आया है, जनरल से हूँ, ईडब्ल्यूएस था और क्वेश्चन भी गलत था, कुछ होगा ईडब्ल्यूएस के वर्ग क्या, मतलब आपके क्वेश्चन गलत है, स्कोर कम आया है तो ईडब्ल्यूएस वहां पर क्या करेगा। ईडब्ल्यूएस तभी काम करे जब आपके थोड़ा बहुत अच्छे नंबर हो, तो थोड़ा बहुत हो भी सकता है। अब नंबर भी कम है तो ईडब्ल्यूएस इसमें कुछ नहीं कर सकता आपका कार्ड, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो आपका पत्र है वो कुछ नहीं कर सकता, आपके नंबर अच्छे होने चाहिए थे तो आपका कुछ ना कुछ हो जाता, थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल जाती, ठीक है। अब ये कहो नंबर बिल्कुल कम है, 10-5 नंबर आए हुए, उससे कुछ हो जाए ईडब्ल्यूएस से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है डियर। तो ये आपका डाउट था तो वो हमने आपको बता दिया है। यदि आपकी रैंक अच्छी है, देखो जिन स्टूडेंट्स की रैंक अच्छी है वो अपना, अभी हम आपको दिखाएंगे इसका। एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपके डाउट खत्म हुए और नहीं डाउट खत्म हुए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर बता दें, हम नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की, कि आपको एडमिशन कराने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखने होंगे। और ये एडमिशन आप कहाँ कराने के लिए जाओगे तो हमने पहले ही बता दिया, एडमिशन के लिए आपको सैफई जाना पड़ेगा, रुपए कैसे पे करने पड़ेंगे वो अभी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन यदि आपको कराना हो तो करा लेना भी, फिर इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो। ये बात हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं जिन स्टूडेंट्स की रैंक अच्छी खासी है, जिन स्टूडेंट्स की रैंक अच्छी खासी है, लगभग 2000 के करीबन है, 2000, 2500, 3000, 4000 के करीबन तक है, 4000 तक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 4000 तक भी आपकी रैंक यदि है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, 500 रुपए में कुछ नहीं जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और जिनकी इससे ज्यादा है वो चाहते हैं कि मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है या भाग लेना ही है इस काउंसलिंग में, तो वो जरूर काउंसलिंग में भाग लें, ठीक है। 500 रुपए में कुछ नहीं होता है, यदि होगा लक तो शायद आपको मिल जाए हमारे हिसाब से, ठीक है। तो चलिए आप बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिएगा ये तो बात आपको पता है कि काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन हो रही है और आपको 500 रुपए भी देने पड़ रहे हैं। और इसके बाद आपके मेरिट के अनुसार आपने जो भी कोर्स भरे हैं और आपके जो कोर्स के अनुसार मेरिट के अनुसार आपको सीट अलाउड की जाएगी। जब आपकी सीट अलाउड हो जाएगी तो आपको डिग्री कोर्स मिला होगा, डिग्री कोर्स यदि आपको मिला होगा यानी मिलेगा, आप आगे चल के आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स मिला हुआ है, तब आपको पता चलेगा कि यदि डिग्री कोर्स मिला हुआ है तो आपको ऑनलाइन ही 29,500 रुपए पे करने पड़ेंगे। ये आपको ऑनलाइन ही पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये उस डिग्री पाठ्यक्रम के लिए 29,500 तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम यदि आपको डिप्लोमा कोर्स मिले, डिप्लोमा कोर्स यदि आपको मिल रहा है, आगे चल के आपके पास मैसेज आ जाएगा आपके मेल पर, या आप चेक खुद कर सकते हो वेबसाइट पर जाके। तो यदि पाठ्यक्रम के लिए डिप्लोमा कोर्स मिल रहा है तो 25,000 रुपए ऑनलाइन ही जमा करना होगा। ये पैसे आप वहां पर लेकर नहीं जाइएगा, ये पैसे आपको ऑनलाइन ही जमा, वो भी एक साथ। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में 10,000 कर दीजिएगा या उसके बाद 15,000 कर दे फिर कभी हम दे देंगे, जब स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तो फिर कभी भी दे देंगे, ऐसा नहीं करना आपको। यदि आपको वहां पर एडमिशन लेना ही है तो आपको ये सभी रुपए एक साथ जमा करने पड़ेंगे, वो भी ऑनलाइन जमा होंगे। आपको ऑनलाइन
पे करने पड़ेंगे। यदि आप डिग्री कोर्स कर रहे हो तो इतने रुपए, और डिप्लोमा कोर्स यहाँ पर मिल रहा है तो 25,000 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आपको सीट दी जाएगी। यदि आप ये रुपए नहीं कर पाते तो आपकी सीट जो है वो आपकी निरस्त कर दी जाएगी और नहीं कि दूसरे को वो सीट आपकी दे दी जाएगी। अब देखो, आपके पास एडमिशन कराने से पहले, एडमिशन जब तक आपका डेट आए उससे पहले, डेट जब भी आएगी हम आपको बता देंगे कि कब से कब तक एडमिशन चलेगा। आपका एडमिशन जो होता है वो लगभग 5 से लेकर 6 दिन चलता ही है। एडमिशन की प्रक्रिया वो लगभग 4-5 दिन चलती है, तो आप करा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन के टाइम आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय छात्र छात्रों को काउंसलिंग के समय भरे गए आवेदन पत्र की प्रिंट आउट आवेदन पत्र की, साथ ही साथ मूल अभिलेख, यानी कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके साथ साथ दो 2 कॉपी, दो जो भी आपके मूल अभिलेख के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ आपको 2 कॉपी भी लेकर जाना होगा। कितनी? 2 सेट आपको बना के घर से अपने लेकर जाना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? तो आपके सीपी नेट 2022 का प्रवेश पत्र, यानी कि एडमिट कार्ड, और अलॉटमेंट लेटर, जो आपको सीट अलॉट की जाएगी वो आपका एक पत्र निकलेगा, आपको निकलवाना पड़ेगा साइबर कैफे से जाके। तो वो अलॉटमेंट है, तभी तो पता चलेगा अलॉटमेंट लेटर कि आपको कौन सी सीट मिली हुई है, उसी के अनुसार आपका एडमिशन होगा वहां पर। उसके बाद आपको 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, क्योंकि वो वहां पर जमा करा लेते हैं। आप लोग क्या करिएगा, यदि आपको मार्कशीट की पहले फिर कभी जरूरत पड़े तो वो तो ये डॉक्यूमेंट्स जमा करा लेंगे। ध्यान से सुनना, 10th और 12th के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां पर जमा करा लेते हैं, तो आप लोग पहले से इनकी 2 कॉपी घर पे निकलवा के रख जाएं, जिससे आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप वहां पर जमा करा दें। ठीक है, फिर वो निकलवाते हैं, देर लगेगा आपको, 4-5 दिन का टाइम लगता है, तब वो कहीं एप्लीकेशन दो, तब कहीं वो आपको वापस देते हैं। तो आप लोग पहले से ही इनके जो प्रिंट है वो निकलवा के रख लीजिएगा, क्योंकि बाई चांस कभी जरूरत पड़ती है तो आपको फिर दिक्कत होगी। तो 10th और 12th की मार्कशीट वो वापस जमा करा लेते आपके एडमिशन के टाइम। ठीक है, एडमिशन जब आपका हो जाएगा तो वहां पर ये दोनों मार्कशीट आपकी वापस जमा हो जाएगी। फिर आपको तभी मिलेंगी जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 2 साल 3 साल, तभी वो देते वापस। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इंटर की, यदि आपने बीएससी का लगाया तो बीएससी का वहां पर लेकर जाएं। यदि आपने एप्लीकेशन टाइम या बीएससी का कुछ लगाया है तो वहां पर लेकर जाइएगा। उसके बाद आपको जाति, यदि आपने जाति लगाई है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में, तो जाति जरूर लेकर जाएं। और जो स्टूडेंट्स ओबीसी से कर रहे हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने लगाई हुई है, तो वो 6 महीने पहले का ना लेकर जाए, 6 महीने के बाद का ही आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं एससी के या जनरल के, उनके पास 3 साल का भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 साल के अंदर का है तो वो आपका चल जाएगा। यदि आपने ईडब्ल्यूएस लगाया तो वो भी अपना साथ लेकर जाएं, और वो भी आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए जो ईडब्ल्यूएस कार्ड है वो आपका। और उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र ले जाना है आपको, यानी कि जो आपका मूल निवास है वो आपको ले जाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। टीसी या माइग्रेशन, जो यूपी वाले बच्चे होते हैं उनमें टीसी बोला जाता है, जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं उनमें इसको माइग्रेशन बोला जाता है। तो ये टीसी आपको स्कूल में मिल जाएगी। जिन बच्चों के पास एक टीसी उन्होंने ले ली, कहीं जमा कर दी, तो वो सेकंड टीसी भी बनवा सकते हैं अपने स्कूल से जाके, कॉलेज में जाके, जहां आपने 12th क्लास की है वहां पर जाके आप सेकंड टीसी भी बनवा सकते हो। ठीक है, एक स्टूडेंट से मेरे पास पूछा हुआ था कि मैम मुझे सेकंड टीसी बनवा सकते हैं, एक टीसी मेरी बीएससी में जमा हो गई तो हम क्या करें। तो आप कॉलेज में अपने जाना, जहाँ पर आपने 12th क्लास की हुई है वहां पर उनसे बोलना, वो सेकंड टीसी भी बना देंगे आपके लिए। ठीक है, तो टीसी ले जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप वहां पर लगेगी आप पर। उसके बाद ये बात आई 10 रुपए। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट ये मेरे पास आया हुआ है, तभी हम आपको बता रहे हैं कि ये 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर रैंकिंग न करने संबंधी शपथ पत्र, एफिडेविट कार्ड, ये आपको कहां पर बनवाना पड़ेगा, कहां बनेगा। तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये 10 रुपए के 2 आपके पत्र बनेंगे, एक आपके नाम का और एक आपके माता या पिता के द्वारा। एक आपके माता या पिता के साइन होंगे और एक पर होंगे वो आपके साइन होंगे। अब ये बनेगा कहां पर, तो ये आपका बनेगा तहसील में। कहां पर बनेगा, जहां आपकी तहसील होगी वहां पर ये बन जाएगा, 10 रुपए में बनेगा। यदि आपका वहां नहीं बन रहा है तो आप कुछ नहीं, जब एडमिशन के टाइम यहाँ सैफई में आओ तो सैफई में ये बनते हैं,
सैफई में कोई तहसील जहाँ पर है वहां पर ये जाइए आप, वहां पर तो 10 रुपए में ये आपका बना देंगे। ठीक है, ये लोग आपका बना देंगे। नहीं तो आप अपनी तहसील में खुद बनवा के लाइएगा, उनसे बोल देना जाके कि मुझे ये शपथ पत्र बनवाने, एफिडेविट कार्ड बनवाने, तो वो आपका बना देंगे। ठीक है, और वहीं पर आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है। तो गैप सर्टिफिकेट भी आप जिनका गैप हो गया है, 12th के तुरंत बाद नहीं डाला, बीएससी के बाद डाला है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। तो ये जो 10 रुपए के जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है, ये आपको तहसील में बनवाने पड़ेंगे। कहाँ पर बनवाने पड़ेंगे? तहसील में बनवाने पड़ेंगे। अपनी तहसील में बनवा लो जहाँ आपकी हो, और नहीं तो आप जब सैफई आओ तो वहां पर भी बन जाएंगे। ठीक है, सैफई में भी बन जाते हैं, आपको वहां पर पूछना तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आधार कार्ड की फोटो कॉपी होनी चाहिए। आधार कार्ड की आपके पास फोटो कॉपी होनी चाहिए। इस प्रकार से तब आपका कहीं, और यदि आप वहां पर हॉस्टल लेते हो तो आपके पास रुपए जो है वो ज्यादा होने चाहिए। वैसे तो हमने आपको बता दिए, यदि आप वहां पर हॉस्टल लेते हो तो 34,300 रुपए होने चाहिए, पे करने पड़ेंगे आपको। और यदि आप वहां पर हॉस्टल नहीं लेते हो तो आपको, यानी हॉस्टल लेते हो तो डिप्लोमा वालों को 29,800 रुपए देने पड़ेंगे। हॉस्टल की बात है, जब आपको अलाउड हो तो वो आपको हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आपके जो भी शुल्क दिया है, जो भी फीस दी हुई है, इसमें किसी प्रकार की कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी प्रवेश निरस्त करने हेतु अनुरोध करता है तो शुल्क वापस करने के संबंध में विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि आप अपना निरस्त करते हो तो आपको वहां पर उसके अनुसार ही आपकी कार्रवाई की जाएगी। क्या होता है, आपको होता है रुपए मिलते या नहीं मिलते, ये बात की बात है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार करके रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास सभी होने चाहिए, आपने बनवा लीजिए। जिनकी रैंक अच्छी खासी है और जिनको लगता है कि मुझे कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा, वो सभी स्टूडेंट्स ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछना, हम नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो जरूर पूछना मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।